शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और सुनकर बाबा की इस मुरली का स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार बानी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। आज का प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, जो मनुष्य अपना शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो उसके पीछे जो बहुत ज़्यादा कर्मकांड में लोग पैसा और समय वेस्ट करते हैं, बाबा कहते हैं वो नहीं करने के लिए। बाबा कहते हैं वो तो शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी तो कोई वैल्यू रही नहीं, तो उसके पिछाड़ी में जो कुछ करते हैं तो अपना टाइम भी वेस्ट है और मनी भी वेस्ट है। बाबा कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों के लिए योग करना चाहिए, सकाश देनी चाहिए, उनकी आगे की यात्रा सुखद हो, अच्छी हो। बाबा बहुत समय और पैसा खर्च करने के लिए नहीं कहते हैं। बाबा के ज्ञान में ऐसा कहा जाता है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है। दादा भी कहेंगे, रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के लिए इन्हें दादा भी कहेंगे, रूहानी बाप भी कहेंगे, जो तुम बच्चों को यह नॉलेज सुना रहे हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ है, यह है मुख्य बात। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। जो भी महान आत्माएं हैं उनके बारे में बाबा कह रहे हैं कि उनकी तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, लेकिन सतयुग त्रेता में क्या हुआ यह नहीं कोई जानते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, बाकी सबकी है। बाकी देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। यह है बेहद की बेसमझी। जो कहा है कि देवी देवता लाखों वर्ष पहले आए थे, बाबा कहते हैं यह है बेसमझी की बातें। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे जब हम भक्ति में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है, बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि आबू की क्या महिमा है। यहाँ बैठकर तुम्हें यह समझना है। इतने दिन जो तुमने बेसमझी की बातें की हैं वह अब नहीं करना है। बहुतों को बाबा के बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बाबा समझाते हैं तब भी नहीं समझते हैं बहुत कुछ। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा यादगार यह दिलवाड़ा मंदिर कब बना है, कितने वर्ष बाद बना है? कहते हैं 1250 वर्ष हुए, तो बाकी कितने वर्ष रहे? 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और बैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना, एक दो से अच्छा बनाएंगे। जो लोग बनवाते हैं वह कोशिश करते हैं कि हम एक दो से अच्छा बनाते जाएं। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावे, पैसा तो बहुत था तो सोमनाथ का मंदिर बहुत बड़ा बनाया है। बाबा इन देवी देवताओं के लिए कह रहे हैं कि जो शरीर छोड़कर गए हैं, अर्थात ये जो पहले होकर गए हैं, उनके पर बहुत ज़्यादा पैसा और टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहते हैं अभी तो बता ना सके, भल आगरे आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वह सब है फालतू। मनुष्य तो अंधियारे में है ना, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। यह बातें कोई भी नहीं जानते हैं, तोड़ते और बनाते रहते हैं, पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ
एनर्जी। कोई मरता है तो कितना टाइम गवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की। सर्फ खाल छोड़कर चल देता है, उसकी वैल्यू कुछ है क्या। इसी तरह हम भी अपना शरीर छोड़कर आत्मा निकल जाती है। तो बाबा कहते हैं उस खाल का क्या काम है, जब आत्मा ही निकल गई उसकी कोई वैल्यू है क्या, कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु यह कब आए कैसे आए कुछ भी पता नहीं है। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। समझो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का नहीं रहा। उनकी वहाँ क्या वैल्यू होगी। आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, वह रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना ख्याल करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, यह करते हैं, वहाँ यह कुछ होता नहीं। खाल तो कोई काम की नहीं रही, खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। शरीर को जला देते हैं, बाकी चित्र रह जाते हैं। बाबा कहते हैं वो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। यह आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़े ही है, कोई जो देवी देवता की है बाबा कहते हैं, तो वह भी एक्यूरेट चित्र मिल नहीं सकता है। पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है, असूल जो था वह तो जलकर खत्म हो गया था, फिर भक्ति मार्ग में यह निकला है। जो असल शरीर था वह तो जलकर भस्म हो गया, फिर भक्ति मार्ग में लोगों ने ऐसी तस्वीरें बनाई हैं। बाबा कहते हैं इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना, आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंच तीर्थ ठहराना। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा, अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो कथा की बात ही नहीं, मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ में आई है, आगे पता था क्या। यही वो कथा है, यही वो ज्ञान है जो शंकर ने पार्वती को सुनाई थी। तो बाबा आकर हम पार्वतियों को यह कथा, आत्माओं को यह ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं, सर्व तीर्थों में यह महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे, अभी तो देह अभिमान बहुत है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइननेस बहुत आनी चाहिए। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है, योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। बाबा कहते हैं अभी बहुत बच्चों को योग लगाने में, बाबा के जो उन बच्चों को दिक्कत होता है, बाबा कहते हैं योग के साथ ज्ञान भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इसका अर्थ क्या है यह समझते थोड़े ही हैं। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम सुख धाम, परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्होंने ढेर फॉलोअर्स हैं। बाकी सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है, बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। बाप और टीचर से बाबा कहते हैं बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी, तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों। सदगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला है, परंतु इन बातों को बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं समझते। बाप ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार होंगे ना।
कोई तो टीचर भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा। या तो गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, अर्थात ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा समझाते हैं तो वो भी तो समझते ही हैं। गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है, वह सबकी अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं, कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं, मेहनत करते हैं। यह नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाप ने समझाया है, यह इंद्र सभा है, शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं। उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पत्थर बुद्धि हो गए। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई को ले आओ। ऐसे नहीं भिखारी और पवित्र यहाँ आकर बैठे। बाबा कहते हैं किसी को लाओ, लेके आओ, बाबा का ज्ञान दो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भिखारी हो और पवित्र हो, उसे इस सभा में नहीं आना है, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई को ले नहीं आना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ऊंचते ऊंच बाप हैं, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहते हैं, बाप की याद नहीं। वो लोग मित्र संबंधी को ही याद करते रहते और बाबा को नहीं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप समझाते हैं, यह है आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, यह लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र हैं सबकी बायोग्राफी तो तुम जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तुम भी समझते होगे। यह कुछ अच्छा बुद्धिमान है, यह कुछ भी नहीं समझते। हम लोग भी जानते हैं कुछ बच्चे बाबा के बहुत समझदार होते हैं, कुछ भी नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। बहुत अच्छे जाकर भिखारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उसको उगाड़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं, कोई भी कर्म कांड यहाँ नहीं है। बस एकांत में बैठ के बाबा को याद करना है या कर्म योगी अवस्था में रहना है। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है, माया खूब तूफान लाती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। मधुबन में कितना एकांत रहता है, तो बाबा सब बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। यह बाबा भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी उंगली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं। जो पूरी तरह बाबा को समर्पित होते हैं, बाबा कहते हैं उनको ही सर्विसेबल कहा जाएगा। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिसर्विस करते हैं और विघ्न डालते हैं। यह तो जानते हो महाराजा महारानी बनेंगे तो उन्हों के दास दासियाँ भी चाहिए, वह भी यहाँ के ही आएंगे। सारा मदार पढ़ाई पे, हम बच्चों में से भी महाराजा महारानी भी बनेंगे और दास दासी भी बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है, पुरुषार्थ पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है, ज्ञान सेकंड का है। बुद्धि में है, शिव बाबा के से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी
आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जो अपनी पूजा बैठ कर आते हैं वह पूज्य कैसे कहला सकते। सर्व का सद्गति दाता, कल्याण करने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना उसको ही शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, कोई की ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। वह है अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल कागविष्ठा समान कहते हैं, वैसे वह शांति भी कागविष्ठा समान है। वह है ही अल्पकाल के लिए। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, जिनका पाठ है वह इतना सुख थोड़े ही दे सकेंगे। वहाँ भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना। भल दास दासियाँ होंगे, परंतु अंदर थोड़े ही घुस सकेंगे। श्री कृष्ण को भी देख ना सके। दास दासी भी होंगे, उन लोग का भी कोई बहुत ऊपर होंगे जो अंदर जाके राजा रानी तक पहुंच सकते हैं, कोई नहीं पहुंच पाएंगे। तो बाबा कहते भल दास दासियाँ होंगे, परंतु अंदर थोड़े ही घुस सकेंगे। श्री कृष्ण को भी देख ना सके। सबके अलग अलग महल होंगे ना। कोई टाइम होगा देखने का, जैसे देखो पोप आता है तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग जाते हैं। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, यह तो समझने की बात है। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि यह सबसे ऊंच तीर्थ है। दिलवाड़ा मंदिर जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो, वह भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं, वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। मंदिर में बाबा कहते हैं जाकर सिर्फ देखो, उनको समझाओ नहीं तो वही तुम्हें ज्ञान देने लग जाएंगे। राय देते हैं ना, यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। यह तो जानते नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियाँ भी है, कहते हैं शेर आया शेर आया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो वह विश्वास नहीं करते हैं। समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा, परंतु मौत आना तो जरूर है। सबको ले जाएंगे। वहाँ कोई भी किचरा होता नहीं। यहाँ की गौ और वहाँ की गौ में भी कितना फर्क है। श्री कृष्ण थोड़े ही गौवे चढ़ाता था। उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा। यह कीचड़ पट्टी दूर रहती होगी। सामने घर में थोड़े ही किचरा रहेगा। वहाँ तो अपरम अपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाप देखकर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो हैं वह अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं रात दिन। ज्ञान भी कितना ऊंच है। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे जब हम भक्ति में थे। अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं। कोई का सुनाते हैं, कोई का नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर हैं। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। बाबा को ही ज्ञान देने लगते हैं। पहचान तो है नहीं कि नॉलेज कौन देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है, कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, डिसर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। आज का वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नसीन भव। चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले हम बाबा के दिल तख्त नसीन बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, अर्थात ज्ञान, योग, सेवा और धारणा में अच्छे मार्क्स लेते हैं, सब अच्छे से करते हैं, तो आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। जो चारों सब्जेक्ट में अच्छी तरह पुरुषार्थ करते हैं शुरू से अंत तक, वही अच्छे नंबरों से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई तो मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप की दिल पसंद ही दिल तख्त नसीन बनते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसा नहीं पुरुषार्थ ऊपर नीचे हो, नहीं, एक रंग का होना चाहिए, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नसीन बनेंगे, जो सभी सब्जेक्ट में समान हो। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नसीन सो राज्य तख्त नसीन बनते हैं। आज का स्लोगन है, दिल डूबा हुआ है जिसके, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे, मैं बाप की और बाप मेरा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। आज का व्यक्ति सारे हैं, देह के आकर्षण के संस्कार जो ना चाहते हुए भी खींच लेते हैं, इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए मुख्य दो बातों का ध्यान रखो। पहली पॉइंट में बाबा कहते हैं, हर एक के चरित्र को देखना है, और दूसरी पॉइंट, चैतन्य विचित्र आत्मा को देखना है। चरित्र देखना है और उसे आत्मिक रूप में देखना है। वर्तमान समय मुख्य यही पुरुषार्थ चाहिए। इसी पुरुषार्थ के संस्कार से पवित्र बनते जाएंगे और हमारी दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।